तो बन गया यहीं पे, खेला खत्म सभी का, क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए तो वी नोट क्या होगा, वी बी एन इक्वल टू क्या होगा, माइनस वी एम साइन ओमेगा टी। आई नोट क्या होगा, वी नोट बाय आर माइनस वी एम साइन ओमेगा टी बाय आर। वी टी वन क्या होगा, वी ए बी टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये होगा हम लोग। अगर हम वी टी टू की बात करें, वी टी टू क्या होगा, 0 वोल्ट होगा नहीं, 0 वोल्ट। क्यों 0 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया। अब इसको बस प्लॉट करते हैं, समझ में आया कि नहीं सबको, बताइए एक बार, समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, बता दीजिए एक बार आप लोग, सभी लोग कमेंट कीजिए एक बार, सभी लोग सेशन को सभी लोग शेयर करते रहिए भाई। यहाँ तो लोग आते हैं, लगता है जाते हैं, घूमने आते हैं, चलो एक बार घूम लेते हैं क्या चल रहा है, चले जाते हैं, आते घूमते चले जाते हैं, एंजॉय करते हैं, लगता है। ऐसे मत कीजिए, मतलब ऐसे मजा नहीं आएगा ना, आप लोग घूमने आएंगे तो। ये समझ में आया कि नहीं? अब एक चीज बताइए, जो मैं बता रहा हूं यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? घूमने नहीं आना यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा बताइए आप लोग, जो मैं बताता हूँ समझ में आता है कि नहीं, कमेंट कीजिए एक बार। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे हम भी घूम रहे, ऐसे ऐसे हम भी घूमते घूमते टाइम पास कर लेते हैं, ऐसे करके, ऐसे ऐसे घूमते हैं हम भी, ऐसे ऐसे करके टाइम पास कर लेते हैं यहाँ पे, मस्त टाइप से। आता है सर, इसके ताहिर को समझ में आ रहा है? इसके ताहिर पंछी को समझ में आ रहा है कि नहीं? बाकी लोग बस 2-3 लोगों को समझ में आता है, बस मुझे लगता है ममता पंछी दोनों कॉमन है, हमेशा ये लोग का कमेंट आता ही है हमेशा। बाकी आधे लोग तो हमको आता है, कोई बात नहीं। कोई कोई और लोग जो देखते हैं यहाँ पे, देखिए। चलिए कोई बात नहीं, चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं आप लोग। अब यहाँ देखिए आप लोग, पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक जाएंगे, यहां तक जाएंगे ना आप लोग। चलिए तो यहां देखिए, पाई प्लस अल्फा से 2 पाई में आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर था, देखिए आप लोग, आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर है, यहां पे VBN के बराबर है ना, VBN। तो VBN कैसे बना है, देखिए VBN कैसा है स्पीड में, पाई प्लस अल्फा से लेकर 2 पाई में VBN आपका यही तो है, VBN आपका ऐसे है ना। तो उसी तरह फॉलो करेगा, यहां भी आपको उसी तरह बनाएंगे हम लोग, ऐसे लाइक दिस। ये आपका हो गया, यहां पे VBN के बराबर है तो लिख दीजिए यहां पे VBN, और यहां पे क्या होगा 2 पाई। ये हो गया आपका आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। सिमिलरली आउटपुट करंट क्या होगा, आउटपुट करंट को भी पिंक से बनाएंगे, पिंक से सेम बनेगा आपका इसी तरह वेव फॉर्म, बस इसका पिक वैल्यू क्या होगा, VM/R घट जाएगा, वेव फॉर्म सेम बनेगा, ये कहां जाएगा 2 पाई तक जाएगा आपका, 2 पाई तक तुम्हारा, कि ऐसे बनेगा वेव फॉर्म, ठीक है। इसका वेव फॉर्म जो है आपका नीचे और इसको और प्लॉट कर देते हैं, नीचे और बढ़ा देते हैं। अगर हम बात करें किसका, अगर हम बात करते हैं फिर से देखिए यहाँ पे इसका, किसका यहाँ पे नेक्स्ट देखिए VT1 है ना, तो VT1 की बात करें, VT1 कैसा है, VT1 किसका बराबर, VAB के बराबर है। VAB क्या है आपका 2VM sin ओमेगा टी, है कि नहीं, 2VM sin ओमेगा टी के बराबर है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बना देंगे इसी तरह। तो यहाँ भी आपका कैसे बनेगा, देखिए ध्यान सुनिएगा, ये जो पोर्शन है आपका, ये अगेन यहाँ पे नीचे एक्सटेंड होगा ऐसे, और ये आपका कुछ ऐसे बनेगा बेटा, ऐसे, ये लाइक दिस, जैसे ये बना था ना यहाँ पे, ये बना था ना आपका 2VM, यहाँ पे आपको इस तरह यहाँ पे बनेगा आपका, क्योंकि यहाँ पे 2VM, यहाँ पे क्या है 2VM sin ओमेगा टी है। और इस पीरियड में आपका पाई से 2 पाई में नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव VAB कैसे बनेगा 2VM, बताइए पाई से 2 पाई में 2VM जो है आपका ऐसे तो बनेगा ना, 2VM जो है आपका ऐसे बनेगा, पाई से 2 पाई में नेगेटिव साइड में है कि नहीं, पाई से 2 पाई में नेगेटिव साइड में, ये आपका पिक वैल्यू क्या होगा 2VM। तो ये ऐसे बन रहा है, इसलिए आप यहाँ पे नेगेटिव साइड में बना दिए इसको ऐसे, ठीक है, नेगेटिव साइड में है इसलिए सब बना दिए आप लोग, ये आपका हो गया 2VM, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब अगर हम बात करें VT2 का, VT2 क्या होगा, 0 है ना, 0 ऑन है तो 0 मतलब ऑन, तो यहाँ पे आपका 0, यहाँ से आपको ऑन 0 कर दीजिए यहाँ पे, ये आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे पूरा यहाँ से 2 पाई में, ये सब दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सट गया है, इसका अलग बना लीजिएगा, इसको यहाँ पे 0 हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई तक, ये आपका पाई प्लस अल्फा है, तो ये आपका होगा VT2। तो ऐसा वेव फॉर्म आपको बनेगा, समझ आ रहा है कि नहीं, वेव फॉर्म कुछ ऐसे बनने वाला है आप लोग को। VT2 समझ में नहीं आया, कैसे समझ में आया VT2 आपका यहाँ है बेटा, VT2 क्या है आपका, VT2 क्या है आपका 0 वोल्ट तो है, 0 वोल्ट है ना VT2, तो 0 वोल्ट बनाइए ना इसको, 0 वोल्ट कर दिए यहाँ पे। VT2 क्या है आपका, VT2 आपका 0 वोल्ट, तो यहाँ पे पहले ऐसे बना था, यहाँ से आपको 0 कर दीजिए पूरा 0, पाई प्लस अल्फा से 0 कर दीजिए 2 पाई में। और ये VT1 जो है, VT1 पहले कैसा था, VT1 आपका
VT1 जो है आपका किसके बराबर है, VAB के बराबर है ना, VAB। तो यहाँ पे देखिए ध्यान सुनिए आप लोग, VT1 जो है आपका, VT1 देखिए अल्फा से, ध्यान सुनिएगा, VAN के बराबर है किसमें, अल्फा पाई से लेकर के पाई प्लस अल्फा में। देख लीजिए एक बार, अब देखिए यहाँ पे चेक कीजिए, VT1 जो है आपका VAN, और VAN कब है, ये पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा में है, ठीक है। और ये VAN किसके बराबर है, VM sin ओमेगा टी के बराबर है कि नहीं, इसके बराबर। और अगर हम बात करें, और यहाँ पे बात करें अगर VT1 की बात करें, ये VAB के बराबर है कब, पाई प्लस अल्फा से लेकर के 2 पाई तक, इसके बराबर है ना। और ये VAB का वैल्यू क्या होता है, 2VM लिखवाए थे ना, 2VM sin ओमेगा टी बराबर है कि नहीं। तो इसके कंपेयर में क्या हुआ, VT1 जो है आपका पाई प्लस अल्फा तक, यहां से पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा तक VM sin ओमेगा टी था। अब यहां पे देखिए पाई प्लस अल्फा से 2 पाई में क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया है कि नहीं, 2 टाइम्स। ये क्या हो गया आपका 2 टाइम्स, दिख रहा है आपका 2 टाइम्स। अगर 2 टाइम्स मतलब बढ़ गया ना, 2 टाइम दुगुना हो गया। अगर ये दुगुना हो गया मतलब कैसे बनेगा, दुगुना हो गया तो यहाँ पे देखिए, ये पहले आपका ऐसे था, आपका इस टाइप में था ना, अब लेकिन यहाँ पे इसका पिक वैल्यू बढ़ गया ना, यहाँ पे पाई, यहाँ पे क्या है, ये पाई प्लस अल्फा है बेटा, पाई प्लस अल्फा से 2 पाई में ये। तो इस स्पीड में आपका क्या होगा, डबल हो जाएगा, तो आपका वेव फॉर्म कुछ नीचे आ जाएगा ना, तो यहाँ पे देखिए ऐसे बनेगा। इसलिए समझ में आया कि नहीं आपको, बताइए अभी कमेंट कीजिए आप लोग, समझ में आया कि नहीं, सभी लोग बताइए एक बार। पंछी समझे अब सोचेंगे नेगेटिव क्यों बना, देखिए यहाँ पे पाई, देखिए आप नेगेटिव क्यों बना, देखिए ध्यान सुनेगा। ये आपका सपोज VAB है, VAB बना है इसका वेवफॉर्म, 0 से पाई तक, 0 से पाई में क्या है, पॉजिटिव रहता है, और पाई से 2 पाई में क्या है, नेगेटिव बनाना। तो नेगेटिव बना तो यहाँ भी आपका नेगेटिव ही तो बनेगा ना, यहाँ पे देखिए पाई से 2 पाई में नेगेटिव साइड बनेगा, लाइक दिस। ये क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए। किसी को कोई डाउट यहाँ पे, किसी को डाउट तो पूछ लीजिए सर। वेवफॉर्म ड्रॉ करना पड़ता, वेवफॉर्म ड्रॉ करना पड़ता, सब क्लियर हो जाता। इसके ताहिर क्या बोलना चाह रहे हैं, मुझे समझाइए एक बार। सर वेवफॉर्म ड्रॉ करना पड़ता, सब क्लियर हो जाता। हाँ तो वेवफॉर्म जरूरी है ना। आपको देखिए, आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बेटा बिना वेवफॉर्म का खेला नहीं है, बता रहे हैं आपको। अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप वेवफॉर्म नहीं पढ़ेंगे तो समझिए गेम ओवर, कुछ है ही नहीं फिर। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ओनली वेवफॉर्म पड़ा हुआ है, ठीक है। एक बार सभी लोग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा सेशन को। जो लोग नए होंगे, नए तो दिख ही नहीं रहे मुझे कोई, यहां तक सबको डाउट क्लियर। देखिए कितना अच्छा से वेवफॉर्म बनाया, एकदम सुंदर लग रहा है ना देखने में, बहुत ब्यूटीफुल टाइप का दिख रहा है, भले गंदा दिख रहा है लेकिन अच्छा लगता है बनने के बाद, है कि नहीं, बताइए। आप लोग भी कलर, अलग अलग कलर लेके ट्राई कीजिएगा। हाँ यही तो है। आप देखिए मैं यहां बता रहा हूं आपको, आप एक बार इसको, ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि आसान सब्जेक्ट है, ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए। आसान सब्जेक्ट नहीं है बिल्कुल, मतलब आपको वेवफॉर्म को एक बार रूम में बैठ करके खुद से वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर सीखेंगे। नहीं तो ऐसे में आपको कितना भी अच्छा टीचर मिला देना, कितना भी इंडिया का टॉप लेवल का कहीं भी टीचर बुला दे आपको, अगर आप खुद से प्रैक्टिस ना करें ना कभी भी, तो डेफिनेटली कुछ समझ में नहीं आएगा पावर ट्रिक्स, ठीक है। हम लोग भी घर में बैठते थे, पढ़ाई किए, पावर ट्रिक्स स्कूल कॉलेज में तो कुछ पढ़ाई नहीं होता था, ठीक है। तो आप घर में बैठे उसको अच्छे से ड्रॉ किए, वेवफॉर्म को, एक वेवफॉर्म को प्रॉपर्ली एनालाइज किए, समझे कैसे आया, कहां से आया। कोई बात नहीं है ममता, प्रैक्टिस तो उसको लिए समझना पड़ता है आपको। घर में जब तक लेके नहीं बैठेंगे ना तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर वेवफॉर्म एक बार समझ लिए, आप यहां समझे कि नहीं, यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैं यहां बताया वो समझे कि नहीं आप, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर यहां जो बताया अगर समझ गए तो आप एक बार घर में रिवाइज कीजिए, बिना रिविजन से कुछ नहीं होगा। आप सोचेंगे कि ना एक बार यहां पढ़ लिया, आप चलिए हटाओ ना, आप अगले दिन देखेंगे तो अगले दिन आप ना खो जाएंगे, खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा, सब फिनिश हो जाएगा आप लोग का, कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसलिए मैं कहता हूं प्रॉपरली आप लोग सीरियसली पढ़िए थोड़ा सा। ओके, अरे वाह, ये तो मस्त लाइक चल रहा है भाई, इधर 40 लाइक कर दो भाई। कोई बात नहीं, होता है। हाँ खुद से वो ट्राई करना, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं खुद से ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक बार में आप सीख जाएंगे, घर में जाइए, एक बार प्रैक्टिस कीजिए। सबको मैं यही राय दूंगा आप लोग को। चलिए, ये समझ में आया कि नहीं बताइए पहले। अब यहीं पे आगे सेम रहेगा। अगर हम आगे बात करें 2 पाई से, जैसे ये 2 पाई के बाद सम रिपीट करेगा, इस तरह यहाँ पे क्या होगा, भी आपका रिपीट करेगा सेम, आगे इस तरह आपको रिपीट करेगा सब चीज आपका, इसी तरह आपका आएगा, आगे बढ़ेगा, फिर ऐसे रिपीट करते जाएगा सब चीज, लाइक दिस, इस तरह रिपीट करेगा। VAN, VBN,
लाइक दिस, रिपीट करेगा सब आपका वेब फॉर्म जो है सेम रिपीट करेगा, इसके बाद सब रिपीट करेगा, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं। तो वेब फॉर्म आपको प्रॉपरली बस बनाना सीखना है प्रॉपर, ऐसे नहीं कोई अगर आप चलेंगे ना, समझ में आया कि नहीं, तो प्रॉपर समझना बहुत जरूरी है आप लोग, अगर नहीं समझ पाए तो कुछ नहीं होगा, बता रहे हैं आपको। समझने के बाद घर में जाकर के एक बार प्रैक्टिस कीजिए, घर में जाकर के एक बार प्रैक्टिस कीजिए, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो लोग नए फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, सोचेंगे कि जादू हो जाएगा, जादू नहीं होने वाला बेटा। मैं तो ऐसे नहीं बोलूंगा कि जादू हो जाएगा, मैं मेरा एम है, मेरा यहाँ पे कि मैं अपना 100% देता हूँ आपका समझाने के लिए, जी जान लगा देता हूँ कि कैसे आपको समझाया जाए, ठीक है। अगर आपको समझा दिया एक बार, प्रॉपरली समझा दिया, समझने के बाद आपको घर में जाकर प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है, तब जाकर के आप प्रॉपर सीखेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब यहां पे देखिए, क्या हो गया सर्दी। चलिए अब बताइए इसका टाइम पीरियड क्या है, वीनोड का टाइम पीरियड क्या है, बताइए टाइम पीरियड क्या है, बताइए सभी लोग कमेंट कीजिए एक बार, वीनोड का टाइम पीरियड क्या है आपका, वीनोड का टाइम पीरियड क्या है, बताइए एक बार आप लोग। हाँ फ्री हैंड डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अभिजीत दास बिल्कुल कर सकते हैं सर, ए का आपको प्रेयर करना है, यस बिल्कुल कर सकते हैं। वहां पे बस एक बार मतलब अगर अच्छा से ड्रॉ करें अच्छा रहेगा ना, मतलब हैंड फ्री हैंड ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वहां फ्री हैंड ही ड्रॉ करते हैं, बस वो जो एक्सिस वगैरह होती है उसको प्रॉपर थोड़ा सा ड्रॉ कर ले, सीधा सीधा दिखेगा। अब एक्सिस उतरा दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना, आपको भी अच्छा लगेगा देखने में। तो एक्सिस जो है आपका, जो एक्सिस रहते हैं एक्सिस सबको प्रॉपर ड्रॉ कर लीजिएगा, जो भी एक्सिस है इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, बाकी तो हमको फ्री हैंड ही ड्रॉ करना है ना, समझ आ रहा है कि नहीं। यस तो टाइम पीरियड क्या है आपका, टाइम पीरियड पूछ रहे हैं आपका, टाइम पीरियड क्या है आपका, देखिए 0 से पाई के बाद, यहां देखिए 0 से पाई, इसका पाई होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू पाई होगा, क्यों, पाई के बाद सेम रिपीट कर रहा है कि नहीं। देखिए यहां पे, यहां से यहां पाई है, जैसा वेब फॉर्म आपको यहां पे दिख रहा है आपको, ये देखिए 0 से पाई तक जैसा वेब फॉर्म दिख रहा है, 0 से पाई तक जैसा वेब फॉर्म दिख रहा है, पाई से 2 पाई भी सेम वेब फॉर्म दिख रहा है, सिमिलरली 2 पाई से भी सेम आपका 3 पाई। तो मतलब क्या होगा, रिपीट कर रहा ना वेब फॉर्म, क्या कर रहा है, पाई के बाद जस्ट सेम रिपीट कर रहा है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, पाई, टाइम पीरियड क्या हो गया इसका, पाई हो जाएगा टाइम पीरियड, सुना है कि नहीं आपको, यस पाई, वेरी गुड इसके ताहिर, पाई हो जाएगा टाइम पीरियड। अब उसी तरह अगर आयोड का बात करें, आयोड का टाइम पीरियड क्या होगा, सेम आपका आयोड का टाइम पीरियड क्या होगा, पाई, ठीक है। और अगर हम बात करें VT1 का आपका टाइम पीरियड क्या होगा, VT1 का टाइम पीरियड क्या होगा, यहाँ पे इसका भी आपका इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई, है कि नहीं बताइए, क्योंकि इसका वेब फॉर्म जो है देखिए सेम ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, उसका यहाँ पे 2 पाई के बाद इसी को रिपीट करेगा, इसी तरह जैसे ये बना है ना यहाँ पे, उसी तरह यहाँ पे रिपीट करेगा अपने आप को, देख लीजिए आप लोग, सेम रिपीट करेगा। क्या बोले हम, टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो ये भी अब इसका 2 पाई होगा, इसका भी आपका 2 पाई होगा, लिख लीजिए टाइम पीरियड 2 पाई, दोनों का टाइम पीरियड 2 पाई, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे वेब फॉर्म जो है आपका ये ऐसे आया, यहाँ पे आपको यहाँ तक पूरा आया, कोई रिपीटेशन दिख रहा है क्या, रिपीटेशन नहीं, 2 पाई के बाद जस्ट रिपीट करेगा इस तरह, जैसे ये बना हुआ है उस तरह रिपीट करेगा आपको यहाँ पे ऐसे, लाइक दिस, ये 2 पाई के बाद सेम। तो जहां से रिपीट करना स्टार्ट होता है वही उसका आपका टाइम पीरियड होता है। जैसे यहाँ पे देखिए पाई, यहां से देखिए 0 से स्टार्ट हुआ, ऐसे गया पाई तक, कोई पाई के बाद देखिए रिपीटेशन तो नहीं है, सेम तक नहीं बन रहा ना, ये अलग बन रहा है, 2 पाई तक आपका इस तरह बनेगा, 2 पाई तक, 2 पाई के बाद देखिए फिर से उसको कॉपी करेगा ऐसे लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 पाई तक आपका सेम वेब फॉर्म बनेगा, मतलब इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई, टाइम पीरियड होगा 2 पाई। तो VT1 और VT2 टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई हो जाएगा, और यस, और इसकी बात करें इसका टाइम, इसका क्या होगा, पाई, हमारा क्या सबको। चलिए अब यहां देखते हैं, चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। पहला काम क्या है हमारा रहता है, पहला काम रहता है हमारा, देख लीजिए यहां पे, चलिए पहला अगर देखते हैं हम लोग, एक्सटिंक्शन एंगल, सॉरी फायरिंग एंगल, फायरिंग एंगल है ना, फायरिंग एंगल, ठीक है। पहला क्या है, फायरिंग एंगल, क्वेश्चन आएगा पूछेगा, पहले पूछेगा फायरिंग एंगल कौन सा एंगल देखते हैं, देखिए यहाँ पे, तो T1 के लिए लिखिएगा, T1 जो T1 SCR है उसके लिए फायरिंग एंगल क्या है आपका, अल्फा,
अल्फा में ट्रिगरिंग देंगे क्योंकि T1 जो है अल्फा में ही फॉरवर्ड बैस्ट हो रहा है, तो आपको ट्रिगरिंग अल्फा में देना पड़ेगा। एंड अगर बात करें T2 का, तो T2 क्या होगा, T2 का पाई प्लस अल्फा में देंगे हम लोग। अल्फा का वैल्यू कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, ले लीजिए मान 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन आपका आंसर क्या होगा, T2 को आपको ट्रिगरिंग पाई प्लस अल्फा में देना होगा, इसको अल्फा में देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, इसको अल्फा में, उसको पाई प्लस अल्फा में देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? ये आपको अच्छे से ध्यान रखना सभी लोगों को, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। फायरिंग एंगल जो होगा T1 के लिए अल्फा और T2 के लिए पाई प्लस अल्फा। सिमिलरली अगर बात करें किसका, एक्सटिंक्शन एंगल, एक्सटिंक्शन एंगल मतलब कहां पे बंद हुआ, बीटा। ये समझ में आया कि नहीं, अल्फा इसका और इसका पाई प्लस। ये क्लियर हुआ कि नहीं बताइए आप लोग, ये क्लियर हुआ कि सभी लोग कमेंट कीजिए एक बार, ये क्लियर हुआ कि नहीं बताइए एक बार, कमेंट कीजिए आप लोग। फायरिंग एंगल और ये क्लियर हो पाया कि नहीं सबको बताइए एक बार। यस, वेरी गुड। अगर एक्सटिंक्शन एंगल बात करें T1 का क्या होगा, T1 का एक्सटिंक्शन मतलब जहां पे बंद हो रहा है, ये T1 बंद हो रहा है पाई पे, है ना, पाई पे बंद हो रहा है, और T2 कहां पे बंद हो रहा है, 2 पाई पे। तो ये ध्यान रखिएगा, जहां पे बंद होगा तो यहां पाई पे बंद हो रहा है, पाई लिख देंगे, यहां पे आपका 2 पाई, ये आपको होगा एक्सटिंक्शन एंगल। समझ में आया कि नहीं? चलिए अब यहां स्टार्ट करते हैं हम लोग। कंडक्शन एंगल, कंडक्शन क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पे। एक्सटिंक्शन, मान लो एक्सटिंक्शन एंगल पूछ दिया, बीटा पूछ दिया आपसे, तो आंसर पता होना चाहिए आप लोगों को। कंडक्शन एंगल क्या होगा, कंडक्शन एंगल क्वेश्चन कुछ पूछ सकता है, कंडक्शन एंगल क्या होगा, गामा। गामा क्या है यहाँ पे, गामा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, गामा। गामा का बात करें T1 के लिए क्या होगा, T1 इज इक्वल टू अल्फा से पाई तक गया, अल्फा से पाई तक कनेक्ट किया ना, तो क्या होगा यहाँ पे, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा इसका कंडक्शन एंगल। एग्री करते कि नहीं बताइए आप लोग, एग्री करते कि नहीं? और T2 का भी क्या हो जाएगा, T2 का भी आपका हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, दोनों सेम के लिए कनेक्ट करेगा। क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि इसको कैसे किया, 2 पाई माइनस पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भी आपका होगा पाई माइनस अल्फा, दोनों सेम हो जाएगा। ये एग्री किए कि नहीं बताइए आप लोग? ये समझ में आया कि नहीं आप लोग बताइए? आप ये दोनों समझ में आया कि नहीं, T1 और T2 समझ में आया कि नहीं बताइए आप लोग? T1 एंड T2 समझ में आया कि नहीं, ये कमेंट कीजिए आप लोग। T1 एंड T2 समझ में आया कि नहीं बता दीजिए एक बार आप लोग। समझ में आया कि नहीं T1 T2 सबको क्लियर हुआ कि नहीं? इसके ताहिर ओके, वेरी गुड। इसके बाकी लोग पंछी क्लियर, 41 पाई T2 क्लियर हो रहा है कि नहीं आपका? पी, ये आपका कंडक्शन एंगल क्या है, पाई माइनस अल्फा। देखिए गलती मत, समझ में आ रहा है कि नहीं पहले बताइए, ये क्लियर हुआ कि नहीं, पाई माइनस अल्फा कैसा है, दोनों का कंडक्शन एंगल सेम होगा, दोनों का कंडक्शन एंगल सेम। क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में, व्हाट इज द कंडक्शन एंगल ऑफ T1 एंड T2, इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा आपको। ऐसे दिया क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, ए सिंगल फेज मिड पॉइंट कंट्रोल कन्वर्टर इज गिवन। क्या बोलेगा, एक सिंगल फेज मिड पॉइंट कंट्रोल कन्वर्टर इज गिवन, ठीक है। अगर उसमें बोलेगा फाइंड द कंडक्शन एंगल ऑफ थरिस्टर T1, ऐसे बोलेगा थरिस्टर T1, या लिखेगा फाइंड द कंडक्शन ऑफ थरिस्टर्स, फाइंड द कंडक्शन एंगल ऑफ थरिस्टर, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे। पूछेगा इसी में क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, क्वेश्चन क्या पूछेगा, ए लिखे क्या, ए सिंगल फेज मिड पॉइंट कन्वर्टर, ऐसे बोलेगा मिड पॉइंट कन्वर्टर is given, है ना, is given, then find the conduction angle, of थरिस्टर्स या SCR, ऐसे देगा SCR, ठीक है। ऑप्शन ए दे देगा आपको, समझना है आपको, दोनों का सेम ही है। ऑप्शन ए दे देगा आपको पाई, ऑप्शन बी दे देगा पाई प्लस अल्फा, ऑप्शन सी दे देगा आपको पाई माइनस अल्फा, और ये जगह ऑप्शन डी जगह 2 पाई। ध्यान रखिए, 4 ऑप्शन इसी तरह आपको क्रिएट करता है ऑप्शंस, ठीक है। तो ध्यान रखिए आप लोग, क्या होगा यहाँ पे, यस बीटा माइनस अल्फा। इसका बताइए क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया आपको, 4 ऑप्शन का बताइए आप लोग आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। 4 ऑप्शन दिया आपको, आंसर बताइए, बताना है आप लोग को, सबको, सभी लोग को। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नए लोग बिल्कुल, और जेनिक जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, सभी लोग जेनिक टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जेनिक जे स्टडी, ठीक है। सेशन अच्छा लग रहा हो तो शेयर करते रहिएगा आप लोग, और लाइक भी करते रहिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखना प्रॉपर, क्लियर है? तो सी आंसर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा बस। तो ये आपको ध्यान, ऐसे क्वेश्चन आपको बनते हैं, ठीक है, सी आंसर है इसका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं आपको, क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे आपको,
समझ में आया सबको? तो क्वेश्चन आपका कुछ नया नहीं आएगा, जो पढ़ाया गया उसी में से क्वेश्चन आएगा आप लोगों को। चलिए ये आपका हो गया कितना, थर्ड पोर्शन निकाले कंडक्शन एंगल। अब यहाँ पे आगे बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं कि पिक इनवर्स वोल्टेज PIV, तो देखेंगे क्या पिक इनवर्स वोल्टेज क्या होगा, बताइए इसका आंसर। ऑफ SCR, किसका, ऑफ SCR, इसका आंसर बताइए आप लोग। पिक इनवर्स वोल्टेज ऑफ SCR, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एवरीवन कमेंट कीजिए एक बार, कमेंट कीजिए एक बार, बताइए पिक इनवर्स वोल्टेज क्या होगा इसका। कमेंट कीजिए एक बार, पिक इनवर्स वोल्टेज क्या होगा, बता दीजिए एक बार। पिक इनवर्स वोल्टेज, पिक इनवर्स वोल्टेज क्या होगा, कमेंट कर दीजिए एक बार सभी लोग। यस वेरी गुड पंची, -2m, लेकिन यहां पे पॉजिटिव लेंगे, याद कीजिए, मैं बार बार बोलता हूं कि इसका मोड वैल्यू लेते हैं, तो मोड लेंगे तो क्या होगा, 2Vm होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसी तरह पूछेगा, एक सिंगल, इसी तरह क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, 4 ऑप्शन देगा। ए सिंगल फेज मिड पॉइंट कन्वर्टर इज गिवन, ठीक है, तो देन बोलेगा फाइंड द पिक इनवर्स वोल्टेज ऑफ थायरिस्टर, ऐसे बोलेगा फाइंड द पिक इनवर्स वोल्टेज, तो आपको पता तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 2Vm, 4 ऑप्शन देगा आपको 2Vm। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए इसको, इसके 4 ऑप्शन क्रिएट कर लीजिए, आपको लिख लीजिए यहाँ पे सिंगल फेज मिड पॉइंट कन्वर्टर इज गिवन, देन फाइंड द पूछेगा आपसे, फाइंड द पिक इनवर्स वोल्टेज ऑफ SCR, बोलेगा पिक इनवर्स वोल्टेज ऑफ SCR, तो इसका ऑप्शन लिख लीजिए आप लोग, क्रिएट कर लीजिए सभी लोग ऑप्शन, ठीक है, बता दीजिए एक बार आप लोग। इसी का क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2Vm। क्यों ऐसे 2Vm होगा, क्योंकि आपको पता है पिक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है। पिक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, जब भी कोई डिवाइस, ध्यान सुनेगा, जब भी कोई डिवाइस आपका रिवर्स बैस्ट कंडीशन होता है, बता रहे हैं आपको, जब भी कोई डिवाइस, पिक इनवर्स, ये जानना जरूरी है आपको, पिक इनवर्स वोल्टेज जानना जरूरी है। क्या है आपका, जब भी कोई डिवाइस आपका रिवर्स बैस्ट कंडीशन में होता है, उस समय क्या बोले हम, ध्यान सुनेगा, रिवर्स बैस्ट कंडीशन, ठीक है, जब भी कोई डिवाइस रिवर्स बैस्ट कंडीशन में होगा, उस समय देखिए कि उसका मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज कितना एपियर हो रहा है उसके क्रॉस, मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज, क्या होता है, मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज। तो जब डिवाइस रिवर्स बैस्ट, मतलब देखिए यहाँ पे वेवफॉर्म, देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे VT2 जो है आपका, इस समय यहां से लेकर पाई तक, आप ऑब्जर्व कीजिए, 0 से पाई तक मैं लिखाया हूं कि ये आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है कि नहीं, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है, तो हमको रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में देखना है, ठीक है। तो इस पीरियड में देखिए, ये जो मैक्सिमम कहां दिख रहा है आपको, पिक वैल्यू, ये तो दिख रहा है आपको P2Vm, तो यही तो 2Vm होगा इसका, ठीक है, यहाँ पे इसलिए आंसर क्या होगा, 2Vm। समझ रहा है कि नहीं? तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। हाँ कल ही बताया था माइनस नहीं आएगा, इसलिए क्या होगा, माइनस नहीं आएगा, मोड वैल्यू लेंगे यहाँ पे क्या लेंगे, मोड वैल्यू, याद रखिए इसका मोड वैल्यू लेते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है क्या, पिक इनवर्स बोल दिया। इनवर्स मतलब क्या होता है, नेगेटिव आ जाता है, या तो इसको पिक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं, या तो पिक रिवर्स वोल्टेज, इसको लिखिएगा पिक इनवर्स वोल्टेज, या इसको लिखिएगा और पिक रिवर्स वोल्टेज बोलते हैं, इसको पिक रिवर्स वोल्टेज बोला जाता है, पिक रिवर्स लिख लीजिए, आप रिवर्स नाम दे दिया, ठीक है। तो जब भी ऐसा होता है तो 2Vm आएगा। चलिए ये हो गया आपका पिक इनवर्स वोल्टेज। चलिए यहां पे आगे देखते हैं हम लोग, नहीं तो पी नोट एवरेज, वी नोट एवरेज निकालिए आप लोग। वी नोट एवरेज क्या होगा, यहाँ पे वी नोट एवरेज टाइम पीरियड क्या होगा आपका, अल्फा पाई होगा टाइम पीरियड, ये आपका अल्फा से इंटीग्रेट कर दीजिए पाई तक, ठीक है, ये अल्फा से पाई जाएगा समय है ना, क्योंकि पाई है टाइम पीरियड, तो अल्फा से पाई, और ये क्या होगा Vm sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ये ध्यान रखना आप, इस बस समझ आ रहा है कि नहीं सभी को, बताइए। तो ये इजी है आपका, पुट कर दीजिए यहाँ पे, क्या होगा Vm बाय पाई, साइन क्या होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, अल्फा से पाई है कि नहीं, तो क्या होगा Vm बाय पाई, क्या होगा यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस कॉस पाई, तो आंसर क्या हो गया Vm बाई पाई, क्या हो गया यहाँ पे 1 प्लस कॉस अल्फा, ये आपका एवरेज वैल्यू आ गया, वी नोट एवरेज। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, पूछता है एग्जाम में, पूछ देगा एग्जाम में आपसे फाइंड द एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, फॉर्मूला क्या, तुरंत इतना तो डिराइव नहीं कर सकते आप लोग, तुरंत बस वेब फॉर्म ध्यान में, इतना डिराइव तो आराम से निकाल सकते हैं, Vm बाई पाई 1 प्लस कॉस अल्फा, समझ आ रहा है कि नहीं, 1 प्लस कॉस अल्फा, समझ आ रहा है कि नहीं प्रॉपर, तो Vm बाई पाई 1 प्लस कॉस अल्फा, ये आपका हो गया क्या, वी नोट एवरेज। लिख लीजिए इसको, वी नोट एवरेज क्या होगा Vm बाई पाई 1 प्लस कॉस अल्फा, ये लिख लीजिए आप लोग, इतना सा पार्ट आपको ध्यान में रखना है प्रॉपर, वी नोट एवरेज। अगर यही पूछेगा आई नोट एवरेज पूछेगा, आई नोट एवरेज क्या होगा, आई नोट एवरेज इक्वल टू वी नोट एवरेज बाय आर, बस कर दीजिए यहाँ पे, है कि नहीं, नोट एवरेज। तो आपको प्रॉपर सब चीज ध्यान रखना है, प्रॉपर सब चीज यहाँ पे, तो यही सब चीज है आपको ध्यान रखना है, बस खत्म, यहीं पे सब चीज खेला,
सब चीज आप निकाल लिए तो बस गेम ओवर आपका, यहीं पे सब चीज आराम से। क्लियर यहां तक? चलिए, अब यहां तक क्लियर हो गया सबको। तो यही था हमारा आज का टॉपिक्स, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना। अब इसी में आरएमएस पूछेगा, वी नोट आरएमएस। आरएमएस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आरएमएस निकालने के लिए रूट ओवर लगाएंगे 1/पाई, इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से अल्फा से पाई तक जाएगा, वीएम साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर डी ओमेगा टी। ये कर दीजिए आप लोग, ये फॉर्मूला लगाना है बस। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए वीएम स्क्वायर, बस खत्म, वी नोट आरएमएस। अब जब वी नोट आरएमएस निकल गया तो आउटपुट पावर क्या होगा? आउटपुट पावर इज इक्वल टू वी नोट आरएमएस का स्क्वायर बाय आर, या इसको लिख सकते क्या, आई नोट आरएमएस स्क्वायर इनटू आर, या इसको लिख सकते क्या, वी नोट आरएमएस इनटू आई नोट आरएमएस, सब लिख सकते हैं एक साथ। इतना आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बार आउटपुट पावर निकल जाएगा यहाँ पे। तो सब चीजें मैंने निकाल के बता दिया यहाँ प्रॉपरली सभी को। तो आप लोग बस सीरियसली प्रॉपर को लें, चीजों को समझ में आया कि नहीं? क्लियर सर नितेश रजक? तो यह था हमारा आज मिड पॉइंट। ये आपका मिड पॉइंट कन्वर्टर खत्म हुआ, कंट्रोल एंड अनकंट्रोल। सिमिलरली कल हमारा जो टॉपिक होगा, कल का टॉपिक जो है हमारा वो होगा आपका क्या क्या टॉपिक होगा आपका? टॉपिक जो होगा वो होगा सिंगल फेज फुल ब्रिज रेक्टिफायर। फुल ब्रिज जो मिड पॉइंट, सिंगल फेज जो फुल रेक्टिफायर में दो पार्ट होते थे, मिड पॉइंट एंड ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर अच्छा से देखेंगे हम लोग। ब्रिज रेक्टिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। आपको उसमें भी कंट्रोल एंड अनकंट्रोल देखेंगे, और क्वेश्चन भी साथ में देखेंगे। क्वेश्चन जो भी आ सकते हैं पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन देखेंगे, सब चीज देखेंगे वहां पे, ठीक है। सभी लोग कल मिलेंगे हम लोग कल के लिए। इन्नू से भी डॉट नहीं है? चलिए, वेरी गुड। नहीं है डॉट? चलिए, वेरी गुड। तो हम लोग मिलते हैं कल फिर से सिंगल फेज रेक्टिफायर के साथ विथ फुल वेव आपका ब्रिज रेक्टिफायर, याद रखिएगा ब्रिज रेक्टिफायर। उसको देखेंगे, कंट्रोल एंड अनकंट्रोल दोनों देखेंगे, और क्वेश्चंस जो भी होंगे जैसे देखते हैं अभी हम लोग। लास्ट में मैं क्वेश्चन बताऊंगा कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। कंडक्शन एंगल, करंट के ऊपर, कंडक्शन एक्सटिंक्शन एंगल, पिक इनवर्स वोल्टेज, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एवरेज करंट वैल्यू, इस सब चीज आपके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। वेब फॉर्म कैसे बनेंगे, प्रॉपर बनना चाहिए वेब फॉर्म कैसे बन सकते हैं, वो सब बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू एवरीवन।